अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है जी। आज सेकंड सहरी के लिए जो है वो इंतज़ाम किया जा रहा है। अल्लाह ताला ने ये दिन जो हमें देखने नसीब किए हैं ना, ये तो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं हम। बड़ी बरकत वाला महीना है और बड़ी बरकतें समेट रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर देखें जी, बच्चों ने आज फरमाइश की थी कि हमें चाहिए चिकन ग्रिल्ड सैंडविच और उसके साथ जो है पराठा जो है वो मैं खाऊंगी, यम्मी खाएंगी, लेकिन शायद मायदा भी खा ले, हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अभी इनके मैंने जो है वो मशीन लगा दी थी ताकि फ़ौरन से आटा भी गूंदा जाए, और उसके साथ साथ जो है मैंने जो सैंडविच हैं उनका मिक्सचर रेडी करना था। उसके लिए मैंने बारीक बारीक से फिले काट लिए थे चिकन के। इसी तरह से मैंने कहा था इनको पका के, तो मतलब अंदर लगा के तो सैंडविच मेकर में रख के ग्रिल कर दूँगी। ज़रा इजी बन जाएंगे, जल्दी बन जाएंगे और टाइम भी थोड़ा लगेगा, और था भी सहरी का टाइम। मैंने बताया आपको कि बच्चों को सालन, रोटी, मतलब इस तरह की चीज़ें ना, आजकल तो उनकी मौजें माशाल्लाह इतनी लगी हुई हैं ना कि एहसन कहता है मामा आजकल ना रमज़ान में बड़ा मज़ा आता है, जिस चीज़ का दिल चाहता है ना वो फ्रिज में अवेलेबल होती है। मतलब रात को भी इफ्तारी के टाइम भी बहुत कुछ बच जाता है, उसी टाइम इतना कुछ खाया नहीं जाता, तो फिर सारी रात थोड़ा थोड़ा जब जब बच्चों को भूख लगती है तो खाते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारी सहरी की तैयारी हो रही है। अच्छा, इसमें जो है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, चिली सॉस, सोया सॉस, विनीगर, और हमेशा की तरह मैंने अपने स्पाइसेस जो हमेशा घर में हमारे सादे सिंपल स्पाइसेस होते हैं वो सारे ऐड किए हैं। थोड़े थोड़े अपने हिसाब से आप लोग ऐड कर लीजिएगा। इसमें कोई जितनी भी मेरी आलमोस्ट जितने भी खाने होते हैं, जितनी भी डिशेस बनाती हूँ, उनमें सिर्फ मेरी ये 3-4 चीज़ें ही डलती हैं और उसी से खाना माशाल्लाह बहुत मज़े का बन जाता है। ये बच्चियों ने मुझे काट के दिया था, इनको कहा था, मैंने कहा मोटे मोटे से इस तरह से काट दो। और यहाँ पर हम इनको हल्के से पैन में डाल के ऑयल, और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। थोड़ी देर के लिए इनको कवर करके रखेंगे तो जो चिकन है ना वो अपना पानी छोड़ देगा, तो जल्दी पक जाएगा। तो क्योंकि सहरी में टाइम भी कम है, खैर यहाँ हम तो वो रूटीन ऐसी को बनी हुई थी, पूरी रात जागने वाली और दिन में सोने वाली। तो अभी जो है रमज़ान में भी कुछ ऐसा ही है कि पूरी रात बच्चे जाग रहे होते हैं, पूरी रात माशाल्लाह। अम्मी भी पढ़ती रहती हैं सारी रात ही बैठ के, और हम लोगों में से भी जिसने तहज्जुद भी पढ़ते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और कुरान पाक जिसने पढ़ना होता है, नफल जिसने पढ़ने होते हैं, तो चल इसी तरह सारा कुछ जो है ना वो चल रहा होता है। और यहाँ पर क्योंकि आज थी जी जुमा माशाल्लाह शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी जो है जुमे की नमाज़ भी आज होनी है। तो मुझे ये था कि सहरी बना के ना आज बच्चे ज़रा टाइम से सो जाएं और टाइम से उठ जाएं। वैसे तो ज़ोहर की अज़ान के टाइम सब उठ जाते हैं तकरीबन 1-1:30 बजे तक, 2 बजे तक, हद 2 बजे तक, लेकिन क्योंकि जुमा जो है वो ज़रा पहले हो जाता है तो इसलिए मैंने कहा था कि ज़रा जल्दी उठ जाएंगे और जल्दी सो जाएंगे, लेकिन हुआ ऐसा नहीं, इन्होंने अपनी मर्ज़ी करनी होती है। तो यहाँ पर मैंने अंडों में जो है इसको थोड़ा फ्लफ़ी करने के लिए दूध में इसमें थोड़े से स्पाइसेस मिक्स करके तो मैंने अंडों में मिक्स किए हैं, और इसमें ऐसा कुछ नहीं मैंने ऐड किया, बहुत सिंपल सा। इससे थोड़ा सा अंडा जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से फ्लफ़ी बन जाएगा, तो वो ना सैंडविच में ज़रा मज़े का लगेगा। तो चिकन भी हमारा जी यहाँ पे देखें बन के रेडी हो गया है, और बस मैं इसको निकाल के अब मैंने मायदा और जन्नत को बोला है कि आप लोग बैठ के तो सैंडविच बनाओ, ये सब कुछ उठा के अंदर ले जाओ, क्योंकि बाकी भी रूम्स वाले हैं जो है उन्होंने भी सहरी बनानी होती है। तो फिर हम लोगों ने पूरा किचन ही जो है ना उस पर कब्ज़ा किया हुआ था। तो अंडा भी ये देखें हमारा बन गया है। अब ये लोग जाएंगी अंदर और वहाँ जाके ये जो है ना अपने सैंडविच तैयार कर लेंगी। सैंडविच मेकर भी मैं अंदर भेज रही हूँ कि रूम में बैठ के आराम से वहाँ पे सफ़रा बिछाएं और वहाँ पे बैठ के आराम से जो है ना ये सैंडविच अपने लिए रेडी कर लें। और मैं यहाँ पे पराठे रेडी कर लेती हूँ, और उसके साथ जो है लस्सी वगैरह बना लेती हूँ, ताकि जो हमारी सहरी है ना वो जल्दी से टाइम टाइम बहुत कम रह जाता है। आप यकीन करें, सहरी और इफ्तारी का टाइम जब आप किचन में आ जाते हैं ना तो गुज़रने का पता नहीं चलता, इतनी जल्दी जल्दी टाइम गुज़रता है, या मुझे ही लगता है कि बस ना जल्दी गुज़र गया है, मैं ही लेट हो जाती हूँ। हालांकि आज मैं इतनी जल्दी जल्दी लगी थी कि बहुत टाइम से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर भी एंड टाइम पे यकीन करें कि वही टाइम हो जाता है। तो ये देखें जी, ये हमारे सैंडविच बच्चों के लिए हो गए रेडी। और यहाँ पर क्योंकि इन्होंने कहा जी सैंडविच बहुत कम है और आप ना हमें अंडा पराठा भी बना दें, लेकिन खाया किसी ने इतना ज़्यादा नहीं था,
मैंने फिर ये सोचा कि मैं वॉचमैन जो नीचे हैं उनके लिए जो है ना वो सहरी भेज देती हूँ। तो फिर मैंने इसलिए भी सहरी ज़्यादा बना ली थी कि चलें उनको भी सहरी करवा देते हैं। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह हमारे अंडे और पराठे जो हैं वो रेडी हो रहे हैं, और इनको पहले भेज के तो फिर जो है ना हम अपनी बैठ के सहरी करेंगे। तो मुझे इसलिए भी ज़रा थोड़ा जल्दी जल्दी, ताकि सारा काम जो है ना वो टाइमली कवर हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था, और यहाँ पे हम सोए हैं, रेस्ट किया है, अभी हम उठे हैं और जुम्मा मुबारक है, तो अभी हम जुम्मे के लिए रेडी होंगे। और ये मेरा नया ही सूट, अभी जब पाकिस्तान से आए हैं सूट तो उनमें ये वाला भी था, ऑफ वाइट था, तो मैंने कहा जुम्मा भी है तो चलो ये वाला प्रेस करके आज पहन लेते हैं। आप सबको भी मेरी तरफ से रमज़ान का पहला जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज की अच्छी बात ये है कि जो कि मैंने कहा था कि मैं डेली कोई ना कोई एक बात, हम एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, तो जुम्मा जुम्मा भी है और रमज़ान भी है। उसी हवाले से मैं ये कहूँगी कि दुरूद पाक जितना भी पढ़ा जाता है ना, आप जुम्मे वाले दिन तो लाज़मी पढ़ा करें। आम दिनों में भी जैसे भी आप लाज़मी जितना आपसे दुरूद पाक पढ़ा जाता है आप पढ़ें। इतनी फ़जीलत है उसकी, इतनी फ़जीलत है, गुनाहों से निजात मिलती है, आपके गमों से छुटकारा मिलता है, आपकी वो काम आपके जो नहीं हो, मतलब आपके आप समझते वो बन चुके हैं, हो नहीं रहे, आपके लिए रास्ते इतने आसान हो जाते हैं। आपकी बख्शिश का बेहतरीन ज़रिया है दुरूद पाक। और जितना जो भी आपको दुरूद पाक ईज़ी लगता है, जो ईज़िली आप पढ़ सकते हैं आसानी से, ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ा करें। आप डेली डेली पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि खुद ही आप ना रूटीन में फिर चलते फिरते भी दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे। इतनी इतने ज़्यादा इसका अजर भी है, इसका सवाब भी है, और इससे बहुत कामयाबियाँ मिलती हैं, आप यकीन करें। क्योंकि मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि आप जितना भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं लाज़मी पढ़ें, और बस फिर आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी कितनी खुशियों से भर जाएगी और कितनी आसान हो जाएगी। तो ये जी जुमे के दिन हम रेडी हो के तो अब हम जुमा पढ़ने लगे हैं। अच्छा, ये मैंने अपना प्रेयर कॉर्नर आपको नहीं दिखाया था, ये मैंने अपने रूम में अपने जाए नमाज के पास सेट किया था, पूरा रमज़ान का एक प्रेयर कॉर्नर, और ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। और मेरे ना ज़हन में नहीं रहा कि अच्छा ये तो मैंने आपको दिखाया नहीं। आज जैसे ही मैं मतलब जुम्मे के लिए रेडी हुई तो जन्नत ने कहा कि आपने इसकी वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा अच्छा ये नहीं बनाई थी, तो उसने कहा नहीं। तो माशाल्लाह जी ये रूम मैंने अपना सेट किया था। उसके बाद जी हम लोग आ गए हैं इफ़्तारी बनाने के लिए किचन में माशाल्लाह, और यहाँ से हम जी बिस्मिल्लाह करेंगे अपनी इफ़्तारी बनाने की। और आज इफ़्तारी में हम लोग बनाएंगे जी थोड़ा सा देसी, थोड़ा सा कह लें कि क्या इसको कहूँ, जैसा मैंने आपको बताया कि बच्चों को पसंद है ना यार, क्या पैटीज़ बना लेंगे थोड़े से, इसको क्या मैं कहूँ देसी तो है ही है, थोड़ा सा वलायती साथ कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पकोड़ों के लिए जो है ना वो आलू शालू जो है वो छील के काट के रख लेती हूँ, ताकि मुझे बाकी चीज़ें आसानी रहे। मेरे सैंडविच जो है ना उसको ज़रा ज़्यादा देर लगेगी। पफ पेस्ट्रीज़ जो हैं वो मैंने रेडीमेड ली थी, बेशक उसका मिक्सचर मुझे रेडी करना था, लेकिन उससे पहले पहले मैंने कहा आलू छील के तो वो रख लेती हूँ, प्याज काट के रख लेती हूँ। ये चीज़ें एंड पे टाइम लेती हैं। एंड पे फिर ये होगा कि ये बना हुआ होगा, फ़ौरन मिक्स करना है और बस कढ़ाई में डाल देने हैं, तो पकोड़े रेडी हो जाएंगे। इनके पास तो खड़े होने की भी ज़रूरत नहीं होती है। फिर अगर रोज़ा खुल भी जाएगा तो खैर है, बस जी जुमा शुमा पढ़ते बस ऐसे ही वो सूरह काफ पढ़नी थी, कुरान पाक की तिलावत करनी थी, तो काफ़ी टाइम लग गया। तो जितना मैं सोच रही थी आज के जल्दी चली जाऊंगी किचन में, आज फिर मैं उतना ही लेट आई हूँ तो देखें अभी मेरे साथ क्या बनता है। तो यहाँ पर मैं चिकन को बहुत छोटा छोटा से कट कर लूँगी। ये मुझे चिकन जो है ये मुझे रेडी करना था पफ पेस्ट्रीज़ जो मैं बना रही हूँ ना आज उसके लिए। तो थोड़ा सा मुझे क्रीमी चिकन बना के तो उसकी फिलिंग करनी थी, तो उसके लिए जल्दी जल्दी से मैंने ना चिकन को जैसे तैसे करके बहुत बारीक बारीक सा कट करना था। एक मैं उठी जब तो मेरे जहन में नहीं रहा और मैं फ्रीज़र में से चिकन निकालना भूल गई, और एंड टाइम से थोड़ी देर पहले ही मैंने निकाला था। लेकिन बहुत छोटे छोटे पीस थे तो शुक्र अल्लाह का हो गए थे, लेकिन अभी भी बहुत सारे फ्रीज़ थे। मेरे हाथ इतने ठंडे हो गए थे ना इसको काटते हुए तो यहाँ पर जी हम एक लेंगे छोटा सा पैन, कढ़ाई, कुछ भी ले लें जो आपके पास अवेलेबल है।
और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और उसके बाद हम अच्छे तरीके से जो है वो इसकी भुनाई कर लेंगे चिकन की। चिकन को आप देखें कि मैंने कितना बारीक बारीक सा सारा कट कर लिया था, ताकि बिल्कुल अच्छे से, मतलब एक तो होता है ना, आप चॉपर में अगर करेंगे तो ये कीमे टाइप हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो हाथ से ही कोशिश कीजिएगा इसके छोटे छोटे पीसेस करने के। इसको अगर आप मिक्सचर में डाल के कर लेंगे तो वो बिल्कुल ही एक अजीब सा ही बन जाता है। खैर मुझे वो इतना पसंद नहीं है, वो बहुत बारीक हो जाता है, तो इसलिए जो है ना मैंने इसको इसी तरह से कट किया है। उसके बाद हमारे जो दही बड़े बनेंगे उसके लिए भी चीज़ें जो हैं वो मायदा ने सारी कटिंग करके रख दी है। अब जी फ्रूट चाट यहाँ पे कट हो रही थी, और जन्नत और मायदा जो है माशाल्लाह मेरी बहुत हेल्प करवाती हैं। कटिंग शटिंग जो है ना मेरे साथ थोड़ी मतलब करवा देती हैं। चाट इन्होंने बनानी होती है, दोनों ने। दही बड़े का सामान जितना भी है वो ये बना देती हैं, और ये एक साइड पे बैठ जाती हैं सफ़रा बिछा के, दोनों चेयर्स लेके माशाल्लाह। तो साथ साथ फिर ये है कि काम ज़रा जल्दी हो जाते हैं। छुरियाँ इतनी तेज़ हैं, इतनी तेज़ हैं कि बड़े ही कट आजकल लगे हुए हैं सारे हाथों पे, क्योंकि काम भी माशाल्लाह डेली डेली हो रहा है। और उसमें ये है कि वो जैसे वो कटिंग कर रही होती है तो कोई ना कोई छुरी लग जाती है। चलें जी, यहाँ पर हम अपने स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर लेते हैं। इसमें विनीगर, सोया सॉस और क्या मैंने डाला है, शत्ता, हॉट सॉस, ये तीनों चीज़ें जो है हम ऐड करेंगे। उसके बाद काली मिर्च मैंने थोड़ी सी ऐड कर दी है, और उसके बाद हमने ऐड कर दिया है यहाँ पे ऑरिगेनो। इसके भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर जी हमारा ये सारा कुछ ऐड हो गया। अच्छा, इसके साथ मैं 2 टेबल स्पून जो है ना वो चिकन तंदूरी शान मसाले के भी ऐड कर दूँगी। इससे भी थोड़ा टेस्ट आपका बहुत डिफरेंट सा हो जाएगा। उसके बाद जी हम इसमें ऐड कर देंगे वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद से ऐड कर लें, जो भी आपके बच्चे खाते हैं, ऑप्शनल है। अगर आपको वेजिटेबल नहीं ऐड करनी तो नहीं करें, आप सिर्फ चिकन का भी बना सकते हैं। मुझे क्योंकि ख़ुद में बहुत पसंद है, और मुझे ये होता है कि चलें बच्चे किसी बहाने से इनके अंदर जो है वो वेजिटेबल दाल कुछ इस टाइप जाएँ। चिकन खा खा के भी ना बंदा बस क्या करे, हो ही जाता है ऐसा। तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, आपने वेजिटेबल ऐड करनी है, आपने नहीं करनी है, आप सिर्फ चिकन का बनाना चाह रहे हैं, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, ये लेफ़्ट ओवर चिकन था थोड़ा सा, जो रात सैंडविच बनाए थे, सॉरी सुबह सहरी में, उसका पड़ा हुआ था, तो मैंने वो जो है वो भी चिकन मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद ये क्रीम मैंने ऐड की है, हाफ़ पैक मैंने क्रीम का लिया है, बहुत ज़्यादा क्रीम मैंने ऐड नहीं की है। थोड़ा सा इसको हम क्रीमी कर लेंगे, और थोड़ा सा हम कर लेंगे चीज़ी। और चीज़ी क्रीमी जो रहता है ना, ओए होए होए, मलाई की तरह। अब मुझे पता है आप ये मेरा व्लॉग अगर तो देख रहे हैं ना, आपने रोज़ा रखा हुआ, फिर तो मुंह में पानी आने वाला है। और अगर रोज़ा खोल के देख रहे हैं फिर खैर है, फिर इट्स ओके, फिर नो प्रॉब्लम। मैं ख़ुद भी यही होती है ना, मतलब देख रही होती हूँ ना रील्स या कुछ भी ऐसा, तो कुछ खाने की सामने आ जाए ना, तो मैं कहती हूँ हाय हाय तू केड़े टाइम सामने आ गया, मतलब ऐसे होता है ना एकदम से। तो यहाँ पर जी हमारा रेडी हो चुका है चिकन। उसमें चीज़ भी मैंने ऐड कर दी थी, क्रीम भी ऐड कर दी थी, मिक्सचर की आपने शक्ल जो है लास्ट लास्ट देख ली थी। और यहाँ पर जितनी भी पफ पेस्ट्रीज़ हैं उनका एक एक हिस्सा मैंने अभी रखा है। अभी ये बहुत गर्म था, इसको थोड़ा ठंडा कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, टाइम बहुत कम था, तो मैंने फ़ौरन से जो है ना उसको लगाना शुरू कर दिया। क्योंकि अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं इसको ठंडा करके ही लगाती, और क्योंकि टाइम नहीं था तो इसलिए जो है मैंने फिर फ़ौरन से उसको लगाना, और उसको अभी बेक करना है, उसको बंद करना है, अभी दही बड़े बनाने हैं, अभी फ्रूट चाट बनानी है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती हैं, तो इसलिए जो है ना मैं साथ साथ कर रही हूँ। अच्छा, एक मैं चीज़ और सोच रही थी आज। मैं कह रही थी कि यकीन करें आप, इतनी को मेहनत लगती है। आप जब किचन में मतलब बग़ैर वीडियो के एक इफ्तार बना रहे हैं ना, तो आपका 5 मिनट में काम हो जाता है। लेकिन वीडियो को बनाने के लिए हर एंगल से हर चीज़ को दिखाना इतना मुश्किल हो जाता है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। बिलीव मी कि तकरीबन 3 से 4 घंटे आपको इस अफ्तारी के लिए चाहिए होते हैं, हर चीज़ को दिखाने के लिए, और कैसे उसको बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब बहुत मेहनत लगती है। तो मैं आज एक चीज़ और सोच रही थी, आप लोग मुझे लाज़मी कमेंट में बताइएगा, क्या हम पूरे रमज़ान में डेली ही वीडियो बनाएं, या फिर 1 दिन 2 दिन छोड़ के बना लें, क्या किया जाए? आप क्या कहते हैं इस बारे में? मसला कोई नहीं है, डेली की भी बन जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। अब तो मैं खैर इसको स्टैंड पे लगा देती हूँ फ़ोन पे, क्योंकि कोई फ्री नहीं होता कोई भी, जन्नत भी मायदा भी साथ काम करवा रही होती हैं, तो मैं इसको स्टैंड पे लगा देती हूँ। मुश्किल इतना
हो बाद में जो है फिर इफ्तारी के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। फिर तब जब रेस्ट करने के लिए लेटती हूँ तब मैं सारी वीडियो को एडिट करती हूँ, छोटे छोटे क्लिप्स निकालती हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने। फिर उसके बाद जो है हमारा थोड़ा सा जो है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। उसके बाद सहरी का टाइम हो जाता है, एक फ्रेंड कोई आ गई या किसी की तरफ चले गए, कुछ इस तरह से। और फिर सहरी करके उसके बाद फिर मैं इसको वॉइस ओवर करती हूँ और फिर मैं इसको डाउनलोड करती हूँ। फिर करके तो तकरीबन मुझे सोते सोते तकरीबन 8 बज जाते हैं सुबह के। और फिर आपको पता है टाइम से उठना होता है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी, बाकी सारे काम करने, तो ये चीज़ हो जाती है। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप मुझे लाज़मी बताइएगा कि आप क्या कहते हैं इस बारे में। अगर तो आप डेली देखना चाहते हैं कि हम हमारी क्या रूटीन है, डेली की क्या कर रहे हैं, तो हम डेली डेली बना दिया करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि 1-2 दिन बाद भी बन जाए तो इट्स ओके, तो फिर हम ऐसे कर लेंगे, जैसे आप खुश वैसे हम खुश। तो यहाँ पर जो देखें, मैंने पैटीज़ बना के तो उनको मैंने बेक करने के लिए रख दिया। और यहाँ पे फ्रूट चाट में हल्का सा मैंने जो है वो चाट मसाला ऐड किया है। और इसमें मैंने ऑरेंज जूस ला के रखा हुआ है, क्योंकि फ़्रेश भी निकाल के उसी वक्त डाल सकते हैं अगर आपके पास। और मैं लेके नहीं आई थी ऑरेंज, सिर्फ निकालने की वजह से कि मैंने कहा कोई बात नहीं, ऑरेंज जूस है तो बस वो कौन सा ज़्यादा डालना होता है, थोड़ा सा तो डालना होता है। तो वही फ्रूट चाट में जो है ना हम मिक्स कर लेते हैं, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। तो उसमें इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। उसके बाद जो फ्रूट चाट हमारी रेडी हो गई है, पैटीज़ हमारे बन गए हैं, पकोड़ों का सामान जो है ना वो आलमोस्ट रेडी हो गया है। अब मैं दही बड़े बना के डिश जो है ना ये भी अंदर भेज के एक दफ़ा, तो फिर मैं जो है पकोड़े कढ़ाई में डालने शुरू करूँगी। और बस जी ये आखिरी आखिरी मेरा काम है। आप देख लें आपकी बहन कितना भागम भाग सारा काम करती है माशाल्लाह। और आज तो मेरी कमर में इंतहा की दर्द है और मैं कह रही थी यार आज तो जे दूजा रोज़ा होया भी अगों की बनेगा। इतना ज़्यादा वो हो जाता है ना। चलें जी, दही बड़े भी हमारे माशाल्लाह हो गए रेडी। और उसके बाद जी आ जाती है बारी पकोड़ों की। और पकोड़े हमें चाहिए क्रिस्पी क्रिस्पी, तो इनका जो मसाला है ना मैं थोड़ा सा सख्त रखूँगी ताकि हमारे पकोड़े जो है ना वो अच्छे से बन जाएँ। ये थी हमारी आज अफ्तार में डिशेस जो हमने आज बनाई हैं। मुझे अफ्तारी भी 1-2 जगह पे भेजनी होती है डेली में, तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब हम अपनी हर चीज़ जो है वो वीडियो में दिखाएं कि हम ये अफ्तारी बेच रहे हैं, हम इस वक्त नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि मतलब मैं ये समझती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियोस में दिखाई जाएँ। ये तो अल्लाह को पता है, आप बेहतर जानते हैं या अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये देखें जी कितने मज़े की इसकी शक्ल निकली है रेडी होके। आय हाय हाय, रोज़े दे विच ना कसमें इस टाइम बस होई हुंदी है बंदे दी, और काम कर कर के तो वैसे ही हुई होती है। तो यहाँ पर पकोड़े भी आलमोस्ट जो है ना वो हमारे थोड़े से मैंने बिल्कुल हल्के से डाले थे, क्योंकि यहाँ पे रोज़ा जो है वो इफ्तार हो चुका था। और एहसन भाग के आया था, उसने ला के मेरे मुंह में खजूर डाली थी कि मामा रोज़ा खोल लें। और मैंने कहा कि बस मैं खजूर बस मेरे मुंह में डाल दो, मैं रोज़ा खोल के अंदर ही आ रही हूँ ये पकोड़े लेके, बाकी के मैं बाद में बना लूँगी। और फिर ऐसे ही हुआ था कि मैं सिर्फ ये 3-4 जो हैं वो बना के निकाल के लेके अंदर चली गई थी। और क्योंकि रोज़ा खुल चुका था मेरा, किचन में ही टाइम से ही आई थी, लेकिन फिर भी यार देखें अकेला बंदा होता है, 100 चीज़ें करनी होती हैं, तो फिर टाइम तो इतना लग ही जाता है। तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह अब हम करेंगे इफ़्तार, अपनी दुआओं में रखिएगा याद। और ये थे जी हमारी आज की सहरी और इफ़्तार की रूटीन। आई होप आपको पसंद आई होगी। और बहुत ज़्यादा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान का महीना है, आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं और आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैं इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।